टेंस। टेंस का दो मीनिंग होता है। पहला अर्थ जो है काल या समय जिसे कहते हैं, दूसरा अर्थ तनाव। तो दुनिया में समय या काल और तनाव दोनों ने कुछ ज़्यादा ही जगह ले लिया है हमारे ज़िंदगी में। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। समय जो है या काल जो है उसका हम यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। समय को या काल को तनाव में ना बदलें, अपने फैमिली के साथ समय बिताएं और वही सबसे बढ़िया पल होगा। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है हमारी आपकी। देखते हैं आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। वैसे कोरोना काल है, बहुत ही कुछ चल रहा है। तो जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ये का पहला कर्तव्य बनता है, फर्स्ट कर्तव्य बनता है, यही है आपको, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। आज शुरू करेंगे थोड़ा टेंस इंग्लिश की बातें शुरू करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश की बातें क्या शुरू करेंगे पढ़ाते तो मैथ और फिजिक्स ही हैं, बट कुछ बच्चों का डिमांड आ रहा था तो हमने कहा चलो कुछ हेल्प कर दी जाए, है ना। तो कुछ सीखना है, सीख लेंगे, वो बढ़िया सीखेंगे आप, तो ध्यान दिए रहिएगा। और उससे सीखने से पहले दो चीज़ मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। जब भी हम पढ़ाएं तो एक काम कीजिएगा, एक बढ़िया कॉपी ले, A4 साइज का रहे, है ना, बढ़िया कॉपी लीजिए। और 3 पेन चाहिए। जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो जानते हैं अच्छी तरह, बट 3 पेन चाहिए। आप सब अगर नए हैं तो जान लीजिए। एक कॉपी चाहिए, 3 पेन चाहिए, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक कोई फेवरेट कलर हो आपका, रेड हो या ग्रीन हो, कुछ भी आपको फेवरेट लगे वो काम है, ठीक है ना। जिससे आप जब नोट्स बनाएं तो बढ़िया तो होना चाहिए नहीं यार, तभी तो देखने में पढ़ने में अच्छा लगेगा। और जो दुनिया में देखने में अच्छा लगता है उसको तो हम ज़्यादा ही देखते हैं गाल से, कुछ भी हो सकता है भाई, है। चलिए देखते हैं। तो हम टेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेंस, सीधे टेंस क्यों पहुंच रहे हैं क्योंकि सब कुछ जो निर्भर करता है आपको एक सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। अगर सेंटेंस बना लेते हैं इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश ईजिली है, कोई दिक्कत नहीं। और सेंटेंस बनाने से पहले आपको वर्ड्स याद होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए इसका इंग्लिश में क्या होता है, इसका इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं टेंस की। टेंस पढ़ने से पहले 2-3 शब्द थोड़ा देखते हैं क्या है। जैसे लिखा है ये टेंस, क्या इसका मतलब टेंस है। टेंस का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भी एक टेंस लिखा हुआ है, इंग्लिश का वर्ड है ना। ये भी टेंस लिखा हुआ है। अंतर क्या है? अंतर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे ई है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि सिंपली TENS लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, TENSE। अब पहली बात तो इसमें डिफरेंस देखें। बच्चे पहले जल्दी जल्दी में ये लिख देते हैं, अरे वाह सही हो गया। वो बच्चे लिखते हैं ये भी सही हो गया। अब बहुत बच्चे ये भी लिखते हैं। तो क्या कौन सा सही है, कुछ इस पर पहले नज़र डालते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये टेंस का मतलब होता है, अगर बहुत बच्चों ने पहले पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है वैसे, है ना, बहुत बच्चों ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है वैसे। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब है, न्यूमेरिक वर्ड में अगर जाते हैं तो 10, 10 है ना, गिनती वाली जो होती है, काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं 10, उसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ S लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन है। हिंदी में बोले तो बहुवचन है। बहुवचन मतलब 10 का बहुत सारे 10, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका 10 का बहुवचन अगर हम लिखते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, TENS, ई नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब ई नहीं जोड़ते तो क्या लिखते हैं, सीधे लिखते हैं TENS। सही है? नहीं, हम बताने की कोशिश करते हैं सिर्फ 10 का, है ना। 10 का बहुवचन अगर लिख रहे हैं, मतलब कि प्लूरल फॉर्म लिख रहे हैं, तो S जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं, ये भी टेंस बोलने का देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, इस टेंस के लिए सेम है। ये टेंस का मतलब क्या होता है समझिएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका भी सेम है।
लास्ट में ई लिखा है, ज़्यादा डिफरेंस आता ही नहीं। आप अगर प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे इसका या डिक्शनरीज देखेंगे या गूगल से देखेंगे, आपको लगेगा सेम सेम है, मतलब बराबर है यार, बोलने में सेम लगेगा आपको, ठीक है। TENSE, अब इसका मतलब क्या होता है? तो पहले का मतलब समझ ली ना, टेंस, TENS मतलब कि 10वां या बहुत सारा 10, बहुवचन उसकी बात कर रहे हैं। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। पहले ये ऐसे ही नॉर्मल पेज पे लिखिएगा, बढ़िया लगेगा आपको कि कुछ आपने सीखा है। अभी एकदम बेसिक से सीखने का है यार, है ना, समझना ज़रूरी है। पहले हो क्या रहा है, कहानी क्या है, लिखने में पहले ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहली चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, टेंस होता क्या है उसको चलना है पढ़ना है। लेकिन टेंस का काम क्या है, वर्क क्या है, कि भैया वर्ड्स को बनाना, मतलब एक वर्ड्स जोड़ जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। अभी सेंटेंस फिर आ गया तो अभी पीछा छूटेगा परेशान ना। सेंटेंस मतलब कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी एक कुछ सेंटेंस थ्रू हो रहा है, वर्ड्स मिलकर, शब्द मिलकर एक दूसरे का थोड़ा एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। चलिए कुछ कोशिश करते हैं इसमें। अब टेंस की स्पेलिंग क्या है देखिएगा, TENSE, इसका जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। अब देखिए यार, दो मीनिंग है इसका, अभी वो भी समझिएगा, है ना। इंग्लिश का मीनिंग हो गया टाइम, हिंदी में बोले तो समय, या एक शब्द और बोलते हैं काल। काल, अगर सब जानते होंगे ऐसे काल, एक होते हैं महाकाल, शायद उनको भी जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, जान जाएंगे। समय या काल, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, है ना। किसका मीनिंग है, टेंस का। अच्छा, एक मीनिंग और होता है, देखिए हमने कहा सेंटेंस बनाना है अगर, तो पहले वर्ड्स तो आने चाहिए आपको, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि पानी पीना है, अब हमें पता है कुछ चीज़ हम जोड़ के बना लेते हैं सेंटेंस, नहीं, पानी का पहले इंग्लिश क्या होता है, वाटर, है ना। तो वो पहले हमें जानना जरूरी है। उसी तरह पहले एकदम बेसिक सा चीज़ है कि अपना टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, हिंदी में बोले तो समय, या काल भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। स्पेलिंग क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा, सीख रहे हैं तो पूरी तरह एकदम मजे में सीखें। TENSE, ई लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या बन जाएगा अपना, जो भी पढ़े दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस, अच्छा टेंसेज, अब देखो यहाँ लास्ट में ई के बाद एस जुड़ गया, तो टेंस क्या होता है, समय या काल या टाइम। इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर, इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल, इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म, इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर का मतलब होता है अगर हम सब बात करें, ये क्या होता है, एक वचन, एक वचन की बात हो रही। और ये किसकी बात हो रही है भैया, बहुवचन, वचन नहीं वचन होता है उसे, बहुवचन की बात हो रही है। इट इज़ अ सिंगुलर, इट इज़ अ प्लूरल। अब एक वचन बहुवचन क्या है, शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो बाद में पढ़ा जाएगा, अभी नहीं। बेसिक चीज़, मतलब एक या दो हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगुलर एक हो कह लीजिए, सिंगुलर में सिंगल फॉर्म एक हो, एंड दिस इज अ प्लूरल, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा जो हो उसे कहेंगे प्लूरल या बहुवचन, ठीक है ना। टेंस क्या है, एक समय मतलब तुरंत वो एक ही समय की बात कर रहा है। अब ये बात है कि समय, वो भी एक समय, दो समय, मतलब क्या है, समय तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तो शब्द पढ़ा भी है, फिर से पढ़ रहे हैं लेकिन मजे से पढ़ रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे टेंस होते हैं भैया, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, और एक होता है भविष्य काल। मतलब थोड़ी कहानी चलेगा, कहानी सुनिए थोड़ा। गप्पू के पिताजी ने, किसके पिताजी ने, गप्पू के पिताजी ने उसकी सुताई की थी, है ना, गप्पू की सुताई की थी, पीटा था, ठीक है। और कब पीटा था भैया, आज के 10 दिन पहले पीटा था, 10 दिन पहले पीटा था यार, गप्पू को पीटा था, और गप्पू के पिताजी ने पीटा था, ठीक है। तो ये बीत चुका है ना, 10 दिन पहले की बातें हैं, ये बीत चुका है।
तो वो भी कुछ समय रहा होगा, है ना। तो गप्पू को जो उस समय दर्द था क्या अभी है? नहीं है, समय बीत चुका है ना। जो बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पास्ट टेंस, ठीक है। जिसे कहते हैं पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है, और चाहे एक दिन पुराना हो, चाहे एक मिनट पुराना हो, जो बीत चुका है, ठीक। दूसरा जो काल होता है, दूसरा जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल क्या है? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं, वो तुरंत का तुरंत जो घटित हो रहा हो, तो तुरंत जो घटित हो रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है ना। और एक और होता है लास्ट में। अब वर्तमान काल में कैसे? गप्पू सोच रहा है, अरे मार खाए थे, तो अभी जब गप्पू क्या कर रहा है? सोच रहा है ना, वर्तमान काल में सोच रहा है। अच्छा, भविष्य काल जो आने वाला है, लास्ट जो काल होता है, जो टेंस होता है, थर्ड जो पॉइंट है वो होता है भविष्य काल। इट इज़ अ फ्यूचर टेंस। अभी लिखवाएंगे, परेशान ना होइए उसके बाद, तो इस कहानी से सुनते रहें बस। तो गप्पू सोच रहा है यार पप्पा से मार खाए थे, अब मार ना खाएं, ऐसा कुछ करने का है, मतलब हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके बड़े बन जाएंगे। कैसा ये क्या कर रहा है? भविष्य, मतलब सोच विचार कर रहा है वो, है ना, सोच रहा है। तो ये सब भविष्य की बातें हैं, पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वो नहीं पता, लेकिन मार खाने की वजह से सोच रहा है और तुरंत सोच रहा था, तो ये वर्तमान हो गया। अब भविष्य के बारे में, आगे जो होने वाला है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई करके बढ़िया बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे या बड़े बन जाएंगे। तो अभी हुआ तो नहीं है, ये घटित तो नहीं हुआ, जो घटने वाला है उसे कहते हैं भविष्य काल या कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस हैं, मतलब कि 3 प्रकार के समय है, 3 प्रकार का काल है, जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, ठीक है ना। 3 प्रकार के समय, ये जिसे अंग्रेजी में बोलते 3 प्रकार के टेंस है, ठीक है ना। तो प्लूरल फॉर्म मतलब कि बहुवचन टेंस का मतलब क्या हुआ? बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा समय। मतलब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कि हम प्रेजेंट टेंस भी पढ़ेंगे, पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे और फ्यूचर पढ़ेंगे। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड टेंसेज, समझ रहे ना। इसलिए हम तुमने कहा है भैया ये टेंसेज की बातें हैं, जो टेंसेज हम सब पढ़ेंगे। इसलिए जब भी चैप्टर खोलिए तो वहाँ पे लिखा रहता है टेंसेज, टेंस नहीं लिखा रहता। हाँ, क्या लिखा रहेगा? प्रेजेंट टेंस। तब एक वर्तमान की बात कर रहे हैं, तब प्रेजेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ टेंस लिखा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं जुड़ा रहेगा, समझ रहे ना। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? टेंस का मतलब सिंगुलर फॉर्म और टेंसेज का मतलब प्लूरल फॉर्म या बहुवचन, ठीक है। अब भैया गप्पू की कहानी याद रखिए थोड़ा, तो याद रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप याद होते रहेंगे इसे, ठीक है।